Hello guys, it's me Anamali here. I am teaching ACCA subjects online from previous 5 years. Plus, I am going to introduce my new lecture series of foundation subjects of ACCA free of cost very soon, in which you guys will be able to get all syllabus coverage excluding exam kit practices. Because according to my point of view, students should practice at their own first. They should think first and try to solve their problems. And as in my batches and individual online classes, I organize a separate class for exam kits discussion. So, anyways, let's start our discussion. I have divided this video into two parts. First one is for those students who are going to start their ACCA with knowledge level exams, and the other one or part of this video is that for those students who are going to start their ACCA with skill level exams, and they got their exemptions of knowledge level exams. So please guys watch my video till the end so you guys could get benefit of it, and kindly share my video as much as you can with your friends so that they could also get the benefit of this video and this discussion. सो गाइस मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड द एसीसी. सो गाइज ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ एग्जाम्स ऑफ एसीसीए का बेसिक्स. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा एग्जाम पहले सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि आपके साथ डिस्कस किया जाएगा एसीसीए एग्जाम्स का बेसिक्स. ठीक है. तो जैसे कि मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बार बार अटेम्प्ट्स देने के बावजूद भी एसीसीए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या तो एसीसीए छोड़ लिटरली छोड़ देते हैं क्योंकि वो बार बार री अटेम्प्ट्स कर करके फेल होके थक जाते हैं और उनका मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो जाता है. तो गाइस मेरे काफी स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो पता क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो या तो कोचिंग सेंटर से स्टडी करते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं या फिर वो सेल्फ स्टडी करते हैं. They actually don't know the sequence of exams. So, like, which exam we should choose first. तो स्टूडेंट्स जब किसी कोचिंग सेंटर से स्टडी करते हैं ना, तो ज्यादातर क्या होता है कि वो उनको वही सब्जेक्ट चूज करवाते हैं जो उनका बैच चल रहा होता है. So, students, that's why I have organized the batch classes and also the individual online classes for the students. यानी कि जब हमारा बैच स्टार्ट होता है उसके बाद जो स्टूडेंट्स बाद में एडमिशन लेते हैं उनके लिए सेपरेट इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, तो ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके. So if any one of you are interested in individual classes or the batch classes, you can then get benefit. Okay. So, हमारा बैच ऑफ F1 is going to start it very soon. ठीक है. The next month you can get your admission as fast as you can. So, guys, if you are going to start with knowledge lab, okay. Now let's start our video, our discussion. So, if you are going to start with knowledge level, there you have and ACCA knowledge level exams. There you have three exams, which are F1 BT, Business Technology, F2 MA, Management Accounting, F3 FA, which is Financial Accounting. Okay. तो स्टूडेंट्स जो सा F1 और BT का एग्जाम है ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड होता है, ये सारा का सारा थ्योरी बेस्ड होता है. जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ये कॉमर्स में अपना पढ़ा होता है. ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका ये बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में माइक्रो प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. ये सारा कुछ उन्होंने पहले से पढ़ा होता है. ठीक है. और जो ए लेवल स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है उन्होंने भी अपने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स में और इकोनॉमिक्स में इसका पढ़ा होता है, सारी थ्योरी के बारे में उनको नॉलेज होता है. और जो आपका F2 और M में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सो फर्स्टली आई टेल यू अबाउट द F3 और FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जो F3 और FA जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये भी 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो होते हैं या ए लेवल के स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होता है. 11th और 12th के जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सारा अकाउंटिंग बेस्ड सब्जेक्ट होता है. ठीक है. उनके अकाउंटिंग का इसमें सारा होता है, सिमिलर विद ए लेवल स्टूडेंट्स. तो जो अब आ जाता है आपका F2 जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हो जाए या फिर आपके जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है. ठीक है. बिल्कुल ही उन्होंने इसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होता, बिल्कुल भी इन्होंने पढ़ा नहीं.
और जहां तक बात रही फाउंडेशन डिप्लोमा स्टूडेंट, जो एसीसी के फाउंडेशन डिप्लोमा के स्टूडेंट जो होते हैं, उनके लिए F2 F3 पहले से फेमिलियर होते हैं उनके लिए। जैसे उन्होंने F2 में MA1 MA2 पढ़ा होता है, उनके लिए ये करना बहुत आसान होता है। ठीक है, F3 जो होता है उन्होंने FA1 FA2 पढ़ा होता है और उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। और जो उनसे इसके अलावा स्टूडेंट आते हैं, जैसे ए लेवल्स के स्टूडेंट हो गए, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए, और ये आपके 11th और 12th के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए F1 F3 ये बिल्कुल फेमिलियर होते हैं वो इनसे। ठीक है, लेकिन जो F2 होती है उनके लिए एक नई चीज होती है। ठीक है, so guys, now let's start our discussion about exam sequence of the knowledge level. So when the students start their ACCA, I recommend them to start with F1 and F3. If you want to go with only one exam, then go for F3. Or if you are going with two exams, then go for F1 and F3 and then F2. रीजन क्या है इसमें? रीजन इज दैट कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यूली एसएससी ज्वाइन करते हैं उनके लिए F3 एंड F थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होता है उन्हें। 11th और 12th की कॉमर्स या फिर ग्रेजुएशन को फर्स्ट ईयर या ए लेवल्स के स्टूडेंट जो होते हैं, उन्होंने इसकी उनकी बेसिक्स क्लियर होती है, उन्होंने ये सारा कुछ पढ़ा होता है। तो ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल करती है कि अगर आप एंटर होते ही एक ऐसी चीज पे कर लें जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप सॉरी कोई भी नॉलेज नहीं होता है आपके पास, तो आपके फेलियर के चांसेस जो होते हैं ज्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, और सेकंड रीजन ये होता है कि जब आपको चीज एक सब्जेक्ट पहले से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास उसका नॉलेज नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं उसको जब क्लिक करेंगे, आपका आपकी एग्जांपल ऐसी होती है जैसे कि आपने एक समंदर में छलांग लगा दी है और उस टाइम आपके पास जो है स्विमिंग ही नहीं आती आपको करनी, आपके पास चांस नहीं होता। ठीक है, ये आपका सारा सीन होता है। और अगर आप F2 सेलेक्ट, अगर आप F3 और F1 सेलेक्ट करते हैं पहले, तो आपके पास थोड़ा इसका पहले से नॉलेज भी होता है, तो इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा। और दूसरा आपके लिए ये चीज हेल्पफुल रहेगी, अगर आप एसीसी के जब एग्जाम्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, उसके एग्जाम का फॉर्मेट पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आपके लिए फिर देन जब इसके बाद आप F2 अटेम्प्ट करेंगे, आपके लिए आपकी पासिंग रेशियो हाई होगी, बस मोटिवेशन आपका लेवल हाई होगा। तो गाइज जब भी आप जो है इसको सबसे पहले जो है F3 के बाद अटेम्प्ट करें, F1 के बाद अटेम्प्ट करें, देन F2 अटेम्प्ट। ओके, डायरेक्टली आपने कभी भी F2 अटेम्प्ट ही करना। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो एसीसी ज्वाइन करते ही F2 अटेम्प्ट करते हैं, पता नहीं उनको ये कौन सिखाता है, कौन कहते हैं, वो अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा गलत साबित होगा। और आपके एग्जाम्स बार बार आप री अटेम्प्ट भी करें तो आपको पता नहीं लग रहा होता, आप कह रहे होते हैं कि हम टाइम भी पूरा दे रहे हैं, हम सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा। इसकी रीजन यही होती है। ठीक है, सबसे पहला सीक्वेंस मैंने आपको बताया F3 F1 एंड देन F2। All right. Now move to the next part of this video, which are for those students जिनको knowledge level पर exemptions होती है। और उन्होंने start करना होता है skilled levels। ठीक है, स्किल लेवल में गाइस आपके पास एग्जाम्स होते हैं F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F6 टैक्सेशन, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब आपके पास जो है एग्जाम्स होते हैं स्किल लेवल पर। तो गाइस F3 के बाद जो सबसे पहला एग्जाम जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए वो है F7। ओके, वो कौन सा सब्जेक्ट है F7? लाइक यू आर सीइंग इन योर स्क्रीन दैट स्टार्ट योर जर्नी विद F7। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने F3 पहले से किया हुआ, यानी कि उसने F3 जो है एफ फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमा में किया हुआ है, अकाउंटिंग के फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमा में किया हुआ है, तो उसके लिए F7 क्रैक करना बहुत ईजी है, क्योंकि जो F7 है वो F3 का डायरेक्ट वर्जन है। ठीक है, उसके अंदर सारा जो है F3 का काफी हद तक सिलेबस कवर किया गया होगा। तो लेकिन जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ, लाइक जो ए लेवल स्टूडेंट्स हैं, 11th और 12th के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए जो है उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल क्यों होता है ये, क्योंकि उन्होंने जो है उनकी बेसिक्स क्लियर हुई होती है। 11th और 12th की जो अकाउंटिंग और बिजनेस और कॉमर्स वगैरह है, उनके अंदर उन्होंने पहले से पढ़ा होता है। ठीक है, उनकी काफी हद तक बेसिक्स क्लियर होती है। तो लाइक जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ,
जो मेरा टीचिंग स्टाइल है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बुक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी टीच नहीं करती। मेरा अपना एक टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। हम बिल्कुल सिलेबस सीक्वेंस जो होता है बुक्स का वो फॉलो नहीं करते। मैं अपने तरीके से लेकर चलती हूँ। पहले जिस तरह मैं सिलेबस को कवर कराती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी इसको क्रैक करना मुश्किल नहीं लगता, ठीक है। उनको सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है। तो गाइज F7 के बाद जो एग्जाम आपको चूज करना चाहिए कौन सा है, वो है F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। आपको F7 में क्या करना होता है, F7 में आपको अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है। फिर F8 में आपको ऑडिटिंग करना होता है, इनको मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये सारा इसमें होता है, इसलिए आपके लिए इजी हो जाता है F8 को करना क्रैक। तो आप अगर F7 करेंगे, उधर अकाउंट्स बनाएंगे, फिर F8 करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, तो आपके लिए काफी हद तक इजी होगा। तो F8 क्या होता है, F8 ऑडिटिंग है सारा इसमें। F8 के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, वो है आपका F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आपको क्या किया जाता है, कॉस्टिंग और बजटिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इन सारी चीजों को आपने पहले भी पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद आपको F9 सेलेक्ट करना चाहिए, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें डेट इक्विटी, ईपीएस इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। तो गाइज बातों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको जो सबसे ज्यादा बेस्ट सीक्वेंस है स्किड लेवल एग्जाम पे, वो है F7 के बाद F8, देन F5 एंड F9। आप ये सीक्वेंस अटेम्प्ट करेंगे तो यकीन करें कि आपके लिए एसीसी क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपके लिए एसीसी ये करना बहुत आसान होगा, ठीक है। और नॉलेज लेवल पे अगर आप अटेम्प्ट करें F3, F2 एंड देन 1, तब भी आपके लिए एसीसी क्रैक करना बहुत इजी होगा, ओके। So guys, I hope my this video will be helpful for you. आपके लिए काफी ज्यादा informative रही होगी। If yes, do subscribe my YouTube channel and kindly like and share my video as much as you can with your friends. And for any queries, I'll be there for you 24/7. You can contact me on the number given on your screen. You can WhatsApp me either for the online admissions or in batch or individual classes, or for any queries you can contact me. Thank you so much. Allah Hafiz and take care.